साथ हैं ब्रह्मचारी महाराज सियाराम जी, जो शारदा नदी के धनारा घाट पर कल्पवास कर रहे हैं। महाराज, जो शारदा जी हैं, शारदा नदी जी, तो इनका जरा उत्पत्ति से सरयू में मिलन तक का क्या स्थिति है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए महाराज। ये शारदा मैया, ये दो नदी, एक काली एक गोरी, एक आदि कैलाश से उतर रही हैं, एक मानसरोवर की तरफ से, नारायण आश्रम की तरफ से आ रही हैं, उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही जी। और इनका संगम हो रहा है आगे आकर जौल जीवी के पास में जी। वहाँ से दोनों एक हो जा रही हैं। वहाँ से काली गौरी का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, वहीं से काली नदी के रूप में चलती हैं। वहाँ से चलकर अनेक नदियाँ। महाराज एक मिनट आपको रोक रहे हैं। मैंने सुना है कि क्या पूर्णागिरि धाम जो है वहाँ से शारदा की उत्पत्ति कुछ लोग बताते हैं, तो वो क्या है महाराज? शारदा की वो तो माता पूर्णागिरि का अलग नहीं, वहाँ से कह रहे हैं क्या उनका जल इसमें मिलता है? कुछ हाँ, उनका जल, हाँ कुछ ऐसा है ना। पूर्णागिरि मैया का जल अवश्य शारदा जी में प्रवेश होता है जी जी। और ये जल आगे चलकर यहाँ शारदा जी हम लोग कल्पवास कर रहे हैं धनारा घाट। जी 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 जी। इसके बाद आगे चलकर इसमें घाघरा का समागम होगा। घाघरा का कहाँ पर होता है, किस जिले में? पलिया से आगे, पलिया से आगे, पलिया कितना से और आगे जाकर किस जिले में? पारा क्षेत्र में, बहराइच में। बहराइच में जी। इनका जो है घाघरा का होगा, वहीं से घाघरा हो जाएंगी, फिर इनका नाम घाघरा हो जाता है। घाघरा हो जाएगा। और उसके बाद नेपाल की तरफ से आ रही है एक सरजू मैया, हाँ हाँ, छोटी सी, हाँ हाँ, उनके समावेश से ये पूरी गंगा जो है सरयू गंगा हो जाती है, सरयू हो जाती है, जो जिसपे अवधपुरी है भगवान राम जी की। तो फिर आगे जाकर अयोध्या, और अयोध्या से फिर आगे जाकर बिहार में गंगा जी से समागम हो जाता है इनका भी जी। और ये जो इन्हीं के साथ में राम गंगा, इन्हीं के साथ में भागीरथी गंगा, इन्हीं के साथ में जमुना गंगा, ये सब कैलाश से ही उतर रही है। जी जी जी। इनकी दिशाओं का भेद हो जाता है, कोई किसी दिशा में चली गई, कोई किसी दिशा में, लेकिन सबका मिलन आगे जाके होता रहता है। सब भागीरथी गंगा में समाहित हो जाती हैं जी। एक नर्मदा मैया ऐसी गंगा हैं जी, जो अपने विपरीत दिशा में जाकर और दूसरे सागर में मिलती हैं, और जितनी उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदी हैं, ये सब भागीरथी गंगा के द्वारा आगे गंगा सागर में समावेश हो जाता है इनका। गोमती के उद्गम पर भी लोग कहते हैं कि यहाँ ना होके कुछ पहाड़ पर है, क्या ऐसा कुछ क्या है इस पर? तो आदि गंगा, गुप्त गंगा गोमती है, उनका तो पूरे विश्व में जी धारा है जी। आप गुजरात जाएंगे द्वारकापुरी, वहाँ भी आपको गोमती, हाँ वहाँ तो बहुत विशाल स्वरूप है, हमने सुना है। और आप पहाड़ पे जाएंगे नेपाल में जी, आपको वहाँ भी गोमती के दर्शन। अच्छा, पहाड़ पर भी है नेपाल में? अच्छा। और ये बागेश्वर के ऊपर से भी एक गोमती गंगा उतर रही है उत्तराखंड में जी जी जी। और यहाँ पर इनका फिर उद्गम हो गया है जी। तो ये तो आदि गंगा गोमती है, ये सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुई है, ना किसी के द्वारा लाई गई है जी, ना इनको किसी ने लाया है। अच्छा। ये सृष्टि के साथ ब्रह्मा जी के सृष्टि ने, जो ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण किया, उसी सृष्टि में आदि गंगा गोमती शुरू से ही चल रही है। अच्छा। इनका गुप्त स्वरूप है, कहीं प्रकट है, कहीं गुप्त है। अच्छा महाराज, ये कहा जाता है कि पीलीभीत के माधव टांडा जो फुलार झील है, कहा जाता है कि बाबा दुर्गानाथ यहाँ लाए थे धार जो है, तो उसको उस पर क्या कहेंगे आप महाराज? ये गोमती उद्गम स्थल बहुत प्राचीन स्थल है जी। हमारे एक गुरु भाई ने इनके गोमती मैया के पूरा उद्गम स्थल से लेकर और जहाँ मार्कंडेय महादेव में जी, वो भी जो है बनारस, कैथी धाम जो है, बनारस और गाजीपुर और जौनपुर जी, तीनों जिलों का एकदम बॉर्डर है जी जी जी। वहाँ पर मार्कंडेय महादेव का, मार्कंडेय ऋषि बहुत प्रसिद्ध ऋषि, अष्ट ऋषियों में जी जी जी, चिरंजीव हैं, उनमें जो है मार्कंडेय जी का नाम आता है जी। तो वहाँ पर इनका गोमती जी का गंगा जी में संगम हो गया है, बड़ा पवित्र स्थल है। और उन्होंने जितनी गोमती जी के उद्गम स्थल से लेकर और गंगा के संगम स्थल तक जितने घाट हैं, जितने तीर्थ हैं, सबका उन्होंने बहुत बढ़िया पुस्तक में उल्लेख किया था। हम काफी समय पहले हमको पुस्तक मिली थी, मार्कंडेय जी ने, एक हमारे गुरु भाई थे। अच्छा, गुरु भाई थे आपके? उन्होंने जो है अच्छा, बड़ा बढ़िया गोमती की महिमा लिखी थी जी जी जी। तो गोमती की महिमा में उन्होंने पूरा एक एक घाट का वर्णन किया है जी जी जी। आगे चल के आपको
नैमसारण जी, इकोत्तरनाथ से शुरू हो जाइए, गोमती उद्गम स्थल इकोत्तरनाथ, नैमसारण, बड़े बड़े तीर्थ जो हैं जी, उसके बाद आगे जाकर फिर सीताकुंड सुल्तानपुर में जी, उसके आगे जाकर फिर धोपाप धाम जी, धनुकपुर जहाँ भगवान ने अपना धनुक धोया जी। इनका इतिहास है कि भगवान ने जब रावण का वध किया था उस समय में भगवान को ब्रह्म हत्या विराजी। हाँ जी। उसके फलस्वरूप ऋषियों के विचार से इनको गोमती स्नान के लिए कहा गया। घाट घाट पर स्नान करते जाइए और परिक्रमा करते जाइए जी, जहाँ आप एक कौआ लेकर भगवान चले थे जी, जहाँ वो कौआ भी हर घाट पर स्नान करवाते थे दोना में रख के जी, तो वो धोपाप धाम है। जी, 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 बड़ा सुंदर सुल्तानपुर में जी, जी, वहाँ वो कौआ जो है वो पूर्णतः श्वेत हो गया जी, वो जो है वहीं पर भगवान का जो मतलब चिन्ह स्वरूप शरीर में वो ब्रह्म हत्या दिख रही थी जी, वो जो है वो वहीं पर शांत हो गई। जी, जी, उसके पहले दीप दान जहाँ भगवान ने किया वो दीपनगर आज दियरा के नाम से जाना जाता है जी। उससे पहले भगवान के धनुष का पाप जहाँ उतरा वो धनुकपुर आज भी जो है वो मतलब जाना जाता है। इसी तरीके से वहाँ जनवारी नाथ की स्थापना किया भगवान ने जी। इसी तरीके से गोमती मैया का बहुत विचित्र इतिहास है और माँ आदि गंगा गोमती सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई है। प्रथम गंगा ऐसी है। हर गंगा कहीं न कहीं से कोई किसी ऋषि के द्वारा किसी देवता के द्वारा, जैसे गोदावरी देखो महाराज ऋषि महाराज के द्वारा, जैसे गंगा भागीरथ जी के द्वारा, ये सब उत्पत्ति हुई इनकी। लेकिन आदि गंगा गोमती जो है ये सृष्टि के साथ ही आदि, जिस तरह से हमारा सनातन है उसी प्रकार से एक शब्द है आदि। जी, जी। तो सेम ही है सनातन और आदि, एक ही चीज, एक ही पर्यायवाची है। जी, जी। लेकिन जितना महत्व सनातन का है उतना ही महत्व आदि का है। जी, जी, जी। इसलिए जो है आदि गंगा गोमती मैया बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे पड़ोस में ही उद्गम स्थल है। हम लोग हमेशा तीर्थ स्नान भी करते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बोलो गोमती मैया की जय, बोलो शारदा मैया की जय, जय जय महाराज जी की जय।